दोस्तों, इस बार 57 देश एक साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करने जा रहे हैं और इसकी मोहर कहीं और नहीं बल्कि कतर के दोहा में लगी, जब ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज है ओआईसी, उसमें शामिल 57 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। यह बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई तगड़े झटके भी इजराइल को लगे। आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, कैसे इजराइल अंदर तक हिल गया, कांप गया है, क्योंकि 57 देशों ने जैसे ही बैठकर एक साथ बैठक की तो कतर, जिसे वो अकेला समझ रहा था, उसके साथ 57 देशों ने एक के बाद एक स्टेप उठाने शुरू कर दिए। खबर इजिप्ट से भी आई है, जिसने बहुत जबरदस्त झटका इजराइल को दिया, तो यमन ने तो दहला कर रख दिया है इजराइल को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो समीकरण जिस समीकरण की उम्मीद शायद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की थी। और यही एक वजह है, जब कतर पर हमला हुआ तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। सवाल उन्हें एक ही पूछा कि किससे पूछकर तुमने कतर पर हमला किया था। तुम्हें पता है कि वहां पर हमास के जो प्रतिनिधि मंडल है, हमास के नेता क्या करने गए थे कतर, किसके कहने पर गए थे, किस बात की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन तुमने यह हमला क्यों किया? क्या चाहते हो तुम्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए? ये सारी बातें किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की फिक्र नहीं है, नेतन्याहू की फिक्र नहीं है, इजरायलियों की फिक्र नहीं है, बल्कि उसे अपने सैनिकों की फिक्र है जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में मिलिट्री बेस कैंप पर तैनात है। अब पहले शुरुआत करते हैं यमन ने क्या किया। तो ये देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आया है। वीडियो पहले देखिए, एक के बाद ऐसे कई ड्रोन छोड़े गए थे। आवाज सुनिए। तो आसमान में उड़ता हुआ ये ड्रोन बेपरवाह लापरवाह कैसे घूम रहा है, ये कहां का वीडियो है बताता हूं भी आपको। तो इजराइल का रमोन एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट के बाद वो आजकल यमन के निशाने पर है। ये देखिए, तो ये तस्वीर निकलकर आई है सामने इजराइल से। दरअसल इससे पहले आपने देखा बेन गुरियन एयरपोर्ट था, उसको ही निशाना बनाता था। दरअसल उसके 2 टर्मिनल खत्म भी कर दिए थे यमन ने। अब आजकल रमोन एयरपोर्ट पर एक के बाद एक इसी तरह से हमले हो रहे हैं। खबर निकलकर आई कि एक तरफ 57 देश, 57 कंट्रीज ऑफ मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज जो थे, वो लगातार वहां पर बैठक कर रही थी। कतर के दोहा में वहां पर फॉरेन मिनिस्टर गए थे, वहां से खबरें छनकर आ रही। तो इसी बीच यमन ने एक बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया, जिसमें कई ऐसे ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल यानी फिलिस्तीन टू हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। एक जो था उसमें से ड्रोन ये कैप्चर किया गया, वीडियो बनाई गई जिसमें दिखाया गया कैसे इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन खबर यह है कि यमन ने तगड़ा झटका फिलहाल दे दिया है इजराइल को। चलिए अगली खबर पहले हम दिखाएं तो देखिए क्या हो रहा है। इजिप्ट से शुरुआत करते हैं। इजिप्ट जो अब तक गजा के मसले पर पूरी तरह से शांत था, जो गजा के मसले पर कुछ बोलता नहीं था। आपको मालूम होगा कि अगर मैप आज आकर देखेंगे तो इजराइल, गजा और वेस्ट बैंक, इसके नीचे अगर आप आएंगे तो इजिप्ट देखेंगे। जब गजा पर हमला किया था इजराइल ने, तो उत्तरी गजा और मध्य गजा के बाद सारे के सारे जो फिलिस्तीनी थे वो सारे खदेड़ दिए गए थे साउथ गजा में। सबको पता है किस तरह के उन पर हमले हो रहे थे। सवाल ये उठ रहा था, हाल ही में खबर आई थी कि जब भुखमरी जैसे हालात इजराइल ने वहां पैदा कर दिए, खाना पहुंच रहा है, ट्रक के ट्रक खड़े, दवाइयां, खाना, पानी सब, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उस समय इजिप्ट की बड़ी थूथू भी हुई थी कि इजराइल से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। क्या आप नहीं भेज सकते? आपका बॉर्डर भी तो मिलता है गजा से, आपका बॉर्डर मिलता है, आप अपने बॉर्डर से भेजिए। राफा बॉर्डर खोल सकते हो ना, लेकिन उन्होंने राफा बॉर्डर नहीं खोला, लंबे समय तक नहीं खोला। बाद में जाकर लानत मलानत हुई तो इजराइल को भी करना पड़ा और इजिप्ट को भी। लेकिन फिलहाल हुआ क्या कि कतर पर हमले के बाद दूसरी बड़ी धमकी इजिप्ट को दी गई इजराइल की तरफ से। क्या कहा गया कि अगर हमास के प्रतिनिधि मंडल आपके यहां भी दिख गया, हमें हमास के नेता आपके यहां दिखे, तो हम आपके यहां भी हमला करने से चूकेंगे नहीं। ये नेतन्याहू क्यों कर रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उसके एवज में इजिप्ट ने क्या किया, खबर देखिए। इजिप्ट ने इजराइल के साथ सारे संबंध खत्म कर लिए, मिलिट्री मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं देगा। एक सहयोगी देश, पड़ोसी देश होने के नाते ये जानकारी देनी इजराइल इजिप्ट को देता था और इजिप्ट इजराइल को देता था। बताता हमारे क्या कौन कौन से टैंक आपके बॉर्डर पर हैं, कौन कौन से हथियार सेट कर रखे हैं, कितने सैनिक हैं, तमाम चीजें। यही जानकारी इजराइल इजिप्ट को देता था। अब कह दिया हमें कुछ नहीं बताना, अब हम बताएंगे नहीं हम क्या कर रहे हैं बॉर्डर पर, जो कर सको कर लो। यही नहीं, इसके साथ साथ कई और तगड़े झटके दिए। खबर यह भी निकल कर आई कि कई कतर के बाद
इजिप्ट पर हमला करके जो हमास के नेता है उन्हें मारने की प्रोग्रामिंग चल रही थी इजिप्ट में। यह बात जैसे इजिप्ट को पता लगी, उसने मोसाद के यानी नेतन्याहू के लाडलों को धर दबोचा, धर लिया उन्हें। यह खबर यानी इजिप्ट ने 2 बड़े झटके दिए। इन सब के बीच एक खबर यह भी है कि नेटो जैसी संयुक्त अरब सेना बनाने की योजना बना रहा है मिस्र यानी इजिप्ट। इसका हमने आपको खबर 2 दिन पहले भी दिखाई थी मेसा की, जो मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के तौर पर बनाना चाहता है, जिससे मेसा के तहत जैसे अलग अलग देशों में ना अमेरिका ने, जिसमें तुर्की भी है, इनके सारे सैनिक एक नेटो के तहत आते हैं और हमला करते हैं किसी पर भी। ऐसे ही ये है, नेटो के तर्ज पर एक अरब सेना बनाने की योजना बना रहा है मिस्र, जो किसी भी अरब देश पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा करेगी। यह प्रस्ताव हाल की घटनाओं जैसे कतर में इजरायली हमले के बाद फिर से चर्चा में। मिस्र लगभग 20,000 सैनिक दे सकता है, यह खबर है, और अरब लीग की बैठक में इस पर बात भी हो रही है। दरअसल वो बैठक सिर्फ इसराइल पर हमले की नहीं है, बल्कि पहले यह है कि क्या एक अब सेना बना लेनी चाहिए नेटो की तर्ज पर, क्योंकि अगर यह हुआ तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के लिए खतरा यह है कि जो तमाम देश अरब ये सेना बनाने की बात कर रहे हैं, इन देशों में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। तो सबसे पहले ऐसी कोई सेना बनाने की, नेटो की तर्ज पर कोई ऐसा अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी होगी, तो उसके लिए सबसे पहले अमेरिका के बोरिया बिस्तर अपने यहां से बांधना होगा कि आप जाओ यहां से, हमें आपकी जरूरत नहीं। इससे घबराया हुआ है अमेरिका की भी, क्या कर दिया। अब देखिए गजा के अंदर इसके बाद क्या करने में तुला हुआ, जरा देखते जाइए। अभी मान नहीं रहा, ये देखिए एक हमला, एक और हमला देखिए इसके बाद भी ये लगातार गजा में हमला हो रहा है। मतलब अमेरिका के कहने के बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि गलती वाकई उनसे हुई है। अब जैसे उन्होंने उसके लिए भी बताया था कि भाई ये गलती तो वहां पर भी हो गई यूक्रेन वाली मसले को लेकर। अब देखिए खबर क्या था, क्रेडल की खबर है, OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है, और इसमें खास तौर पर इजराइल की मिलिट्री का जो की तरफ से हमला किया जा रहा है, और लगातार हमले अलग अलग देशों में हो रहे हैं कतर के साथ, वो उसको लेकर गुस्सा भी जताया गया और कहा है करना क्या है इसका। इसके बाद खबर आई 57 मुस्लिम देश इकट्ठा हुए इजराइल पर स्ट्राइक्स को लेकर, जो इजराइल ने स्ट्राइक की है कतर पर, उसको लेकर। इसमें डिस्कस सिर्फ ये नहीं किया कि हमें अपने संबंध खत्म करें, देखिए पढ़िए, इसमें डिप्लोमेट रिलेशन जो है यानी कि अपने दूतावास बंद करेंगे 57 देश इजराइल के, और इजराइल के अंदर जो अपने दूतावास के कर्मचारी उनको वापस बुलाया जाएगा। यही नहीं, ये भी देखा जा रहा है कि जो तेल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल का आप जानते ही हैं, तेल के कुएं हैं, वो तमाम चीज़ें, तो जो इजराइल को तेल भेजा जाता है वो नहीं भेजेंगे। हाँ, ये भी कह दिया है हम तेल भी नहीं भेजेंगे, और अगर हमारे से कोई खरीद कर इजराइल को तेल पहुंचाएगा तो उससे भी संबंध खत्म, उस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। यानी इजराइल की मुसीबत बढ़ने जा रही है। अब देखिए ये भी खबर आई, ईरान ने एक सुझाव दे दिया है कि आप अपने यहां से मिलिट्री बेस हटाइए अमेरिका का, और हमारा जो IRGC है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की, वो उसके ईरान उसको तैनात कीजिए, ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ वो तैनात होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टेंशन वाली बात नहीं है कि ये 57 देश अगर किसी मजबूरी वश इजराइल पर हमले के लिए तैयार नहीं है तो ईरान आपके साथ खड़ा है। मैं कह रहा हूं ना, बड़ा हमला 57 देशों का यह हमला क्या इजराइल झेल पाएगा? नमस्कार।